हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज की जो हमारी वैकेंसी आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs का नाम आई होप आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आपकी जो वैकेंसी है वो निकली है, जिसमें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो है इन्होंने अपना रिक्रूटमेंट जो है वो निकाला है। ठीक है, तो ये आपकी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कंपनी है जिसका नाम है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ पे क्या पोस्ट है, कितने पद निकले हुए हैं और कब इसका एग्जामिनेशन वगैरह होने वाला है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें जो है वो हम बात करेंगे। साथ ही साथ इसमें सैलरी क्या है भाई, पैसे कितने मिलेंगे, उसके बारे में भी हम इसे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आपका जो ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, सबसे पहले तो यहाँ पे बताया हुआ है आपको यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और अपना जो एप्लीकेशन की फीस जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से ही आपको जमा करनी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, 2 अगस्त से 17 अगस्त तक आपकी डेट है। तो 2 अगस्त तो ऑलरेडी हो चुकी है, 17 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। तो कोशिश करना कि 17 तारीख से पहले पहले जितने भी यहाँ पे लोग अप्लाई करना चाहते हैं 17 तारीख से पहले पहले यहाँ पे अप्लाई कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जॉब लेने के लिए आपको एग्जाम देना होगा। आपका एग्जाम जो है वो 2 फेजेस में होगा। पहला होगा आपका Tier 1 जिसमें आपका प्री एग्जाम होगा, उसको क्वालिफाई कर लोगे, फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा। ठीक है, अब प्री का और मेंस का एग्जाम की डेट भी इन्होंने ऑलरेडी बता दी है, 7/9/2025 और 7/9/2025 और 28/10/2025 को आपका जो एग्जाम है वो प्री और मेंस इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। टेंटेटिव डेट इन्होंने लिखा है कि भाई टेम्पररी डेट है, आगे अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें अगर इनको डेट चेंज करनी पड़ेगी तो ये डेट को चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको मान के चलना है कि 7/9 पता नहीं मुझे 17 कैसे याद आ रहा है, 17/9 और 28/10 आपका एग्जाम जो है वो रहने वाला है। पहले प्री का एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा। ठीक है, आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई होगी। तो फटाफट से फॉर्म जो है वो फिल कर लेना। अब ये कौन कौन से स्टेट वाले बच्चे जो हैं वो इसको फिल कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे स्टेट और काफ़ी सारी यूनियन टेरिटरीज़ में आपकी वैकेंसीज जो है वो निकाली गई है। कौन कौन सी कैटेगरीज़ के लिए वैकेंसी निकाली गई है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारा जो वैकेंसी है वो यहाँ पे सारी वैकेंसीज बताई हुई है। आप इस नोटिफिकेशन से भी पढ़ सकते हो उसको डाउनलोड करके, या फिर मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पे बता ही दूंगी। सबसे पहले आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, फिर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दे रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। हम अगर एक स्टेट उठाते हैं आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे लैंग्वेज भी दे रखी है कि भाई कौन से लैंग्वेज में एग्जाम होगा। तो तेलुगु में आपका एग्जाम होगा। SC के लिए यहाँ पे 14 पोस्ट है, ST के लिए 5 है, OBC के लिए 7 है, EWS के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, ना ही UR यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट है। सिर्फ यहाँ पे SC, ST और OBC के लिए पोस्ट है आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर। जो टोटल आपकी 26 पोस्ट जो है वो दे रखी है। ऐसे ही आपकी अरुणाचल प्रदेश में आपकी अलग अलग पोस्ट बताई हुई है, जहाँ पे SC के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, ST के लिए 1 पोस्ट है, OBC, EWS और इनके लिए कोई पोस्ट नहीं है, सिर्फ जनरल के लिए 1 पोस्ट है और आपके पास में शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 पोस्ट है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 पोस्ट आपकी अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में है। एग्जाम यहाँ पे इंग्लिश में रहने वाला है, लैंग्वेज भी दे रखी है। ऐसे ही करके आपके सारे अलग अलग स्टेट बताए हुए हैं, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा। आप इन सबको यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक और हम अगर देख लेते हैं राजस्थान, तो राजस्थान में हिंदी में आपका लैंग्वेज में एग्जाम होगा। 2 पोस्ट है, SC के लिए 7 है, ST के लिए, OBC के लिए 9 है। यहाँ पे UR के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए भी पोस्ट है, यानी कि सभी कैटेगरीज के लिए पोस्ट है। टोटल 27 पोस्ट जो है वो यहाँ पे बताई हुई है। ऐसे करके अपने अपने जो भी स्टेट है आप उसका यहाँ पे चेक कर सकते हो। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, जितने भी स्टेट है वहाँ पे सब पे यहाँ पे आपकी जो अलग अलग वैकेंसीज है वो बताई हुई है। ठीक है, टोटल आपको यहाँ पे 500 से ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलेगी सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में। ठीक, तो आई होप इतनी बात जो है वो आपको पता चल गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेट वाइज क्या क्या इसकी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने देख ली है। आगे हम देख लेते हैं कि एज क्या है इसकी, कौन कौन से लोग जो है वो इसमें अपना अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो एज इन्होंने बताया हुआ है मिनिमम आपकी 21 साल की एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल की एज होनी चाहिए। यानी कि आप अगर 21 से 30 ईयर के बीच में आपकी उम्र है, आपकी एज है, तो आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। SC और ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है, PWD कैटेगरी के वाले लोगों को 10 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन में कोई है तो उसके लिए भी रिलैक्सेशन है, विडो वुमेन है, डाइवोर्सी वुमेन्स है तो उसके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना रिलैक्सेशन जो है उसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है,
रिलैक्सेशन भी पता चल गया। अब क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, तो ज़्यादा कुछ हाई क्वालिफिकेशन या फिर कोई फैंसी क्वालिफिकेशन नहीं बोली है। सिंपल सी इनकी डिमांड है कि भैया आपकी एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है, आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास में रीजनल लैंग्वेज, आप जिस भी स्टेट में फॉर्म फिल करने वाले हो, आप अगर राजस्थान में भर रहे हो, आंध्र प्रदेश में भर रहे हो, हरियाणा में भर रहे हो, बिहार में भर रहे हो, तो जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हो उसकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो आपको राइट करनी और स्पीक करनी, यानी कि बोलनी, लिखनी, पढ़नी, सुननी आनी चाहिए। और साथ ही साथ आपने कभी ना कभी ग्रेजुएशन कभी ना कभी आपने इंग्लिश जो है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए अपनी 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, कभी भी, ठीक है। तो सिर्फ क्वालिफिकेशन में इन्होंने 3 डिमांड करी है। एक तो आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एक आपने कभी ना कभी इंग्लिश जो है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपने चाहे 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन लेवल तक कभी भी आपके पास में इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए। तो इंग्लिश तो मोस्टली सभी के पास में होता ही है। और साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेज जो है, जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस स्टेट की जो लोकल भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, जो रीजनल लैंग्वेज है, उसको आपको लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी इनकी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन भी मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बता दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या क्या यहाँ पे बताया हुआ है। तो आगे इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर में मैंने आपको बताया कि 2 एग्जाम होंगे आपके, एक तो प्री एग्जाम होगा, एक आपका मेंस का एग्जाम होगा। अब ये जो प्री एग्जाम होने वाला है ये आपका कितने मार्क्स का होगा, कितने आपके यहाँ पे कैट है ना वो सब्जेक्ट्स होंगे, कितना टाइम मिलेगा, वो सब कुछ यहाँ पे इन्होंने मैंशन करा हुआ है नोटिफिकेशन में। जो प्री एग्जाम है उसमें आपका 3 कैटेगरी में एग्जाम होगा। एक तो होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, एक होगा आपका रीजनिंग को लेकर, एक होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी को लेकर। इंग्लिश का जो लैंग्वेज आपका एग्जाम होगा इसमें टोटल आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के ही होंगे। इसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, यानी कि 20 मिनट के अंदर अंदर आपको इंग्लिश का जो लैंग्वेज जो टेस्ट होगा वो आपको 30 क्वेश्चन 20 मिनट में करने हैं। और इसका मीडियम ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश में ही रहने वाला है। फिर रीजनिंग का जो टेस्ट है इसमें टोटल 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, इसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। इसका जो आपका लैंग्वेज जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाली है। हम यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 मार्क्स के, इसके लिए भी आपको 20 मिनट ही मिलेंगे। इसकी लैंग्वेज भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाला है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, जो कि आपको 60 मिनट यानी कि 1 आवर के अंदर अंदर अपना प्रीलिम्स का पेपर जो है वो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, खत्म करना होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, मेंस का एग्जाम क्या है। तो मेंस के एग्जाम में भी देख लेते हैं। यहाँ पे 2 घंटे मिलेंगे आपको मेंस के एग्जाम के लिए। यहाँ पे 5 सेक्शन में आपका एग्जाम होगा। इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, आपको यहाँ पे आधा घंटा मिलेगा एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। और मीडियम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर रीजनिंग आपका होने वाला है एग्जाम, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, अगेन आपको आधा घंटा मिलेगा और यहाँ पे मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे 50 मार्क्स के, आधा घंटा इसके लिए भी मिलेगा आपको। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका ये पेपर आपको मिलने वाला है। फिर कंप्यूटर का नॉलेज भी आपका चेक करेंगे, जहाँ पे 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट ही मिलेंगे। 15 मिनट में आपको पूरे 40 क्वेश्चन खत्म करने होंगे। इसका मीडियम भी हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस भी आपका यहाँ पे एग्जाम में टेस्ट करेंगे, जिसका 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, इसके लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट मिलने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपका जनरल अवेयरनेस का एग्जाम जो है वो होगा, यानी कि टोटल यहाँ पे मेंस के एग्जाम में 200 क्वेश्चन होंगे, जिसका 250 मार्क्स का पेपर होगा। और आपको यहाँ पे 120 मिनट मिलेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे 2 आवर्स मिलेंगे और 2 आवर्स में आपको अपना पूरा जो मेंस का एग्जाम है वो खत्म करना है, ठीक है। तो प्रीलिम्स का एग्जाम 1 घंटे में होगा, मेंस का एग्जाम 2 घंटे में होगा। एग्जाम में क्या क्या आने वाला है वो सब चीज़ें भी मैंने आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या क्या यहाँ पे बताया हुआ है उसको देख लेते हैं। आगे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो यहाँ पे इन्होंने बताई है कि आप अगर SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। और अगर आप बाकी अगर अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 850 जो फ़ीस है वो रहने वाली है, ठीक है। तो SC ST के लिए सिर्फ 100 रुपये है, बाकी अलग जो जनरल वगैरह है उन सब के लिए 850 रुपये है, ठीक है। तो अपना एप्लीकेशन फ़ीस जो भी है उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म जो है उसको फिल कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या बताया हुआ है उसको देख लेते हैं।
आगे यहाँ पे क्या क्या बताया हुआ है, तो आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहने वाला है, एम्यूलमेंट्स और बेनिफिट्स आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेंगे। तो ऑब्वियसली सैलरी तो हमको पता होनी ही चाहिए जिसके लिए हम यहाँ पे काम करें। तो यहाँ पे बताया हुआ है टोटल एम्यूलमेंट्स जो है वो आपको वर्क आउट टू है ना अप्रॉक्सीमेटली 40,000 पर मंथ जो है वो इनिशियल स्टेज पे मिलने वाला है मेट्रो सिटीज़ में। तो यानी कि अगर आप मेट्रो सिटीज़ से बिलोंग करते हो, वहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको 40,000 पर मंथ जो है वो मिल जाएंगे। और लेवल 3 के बेसिस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे पेमेंट स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो बहुत अच्छा, हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ही आपको फैंसी आपको कुछ भी स्ट्रक्चर मिलेगा पेमेंट का, या फिर ये भी नहीं बोल सकते कि भाई बहुत ही ख़राब पेमेंट है। ठीक ठाक आपको यहाँ पे अच्छा खासा पेमेंट मिलने वाला है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ से हो तो आपको 40,000 पर मंथ में यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये आपका एम्यूलमेंट्स जो है वो रहेगा। वैसे लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेमेंट स्ट्रक्चर जो है वो रहने वाला है। ठीक है, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ में शेयर कर ली है। इसका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे इसके है ना साथ में अटैच करा हुआ है, आप इसको फिल कर सकते हो, अपना फॉर्म जो है उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कहाँ पे, ये नोटिफिकेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के आप है ना वेबसाइट पे जाके गूगल पे सर्च करके, ये यहाँ पे वेबसाइट लिखी हुई है, इस पे जाके आप अपना जो इसका नोटिफिकेशन जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उस टेलीग्राम चैनल पर भी मैं ये नोटिफिकेशन जो है, ये जो PDF है पूरी वहाँ पर अपलोड कर दूँगी। तो वहाँ पर भी आप आराम से इसको रीड आउट कर सकते हो। कुछ भी समझ में नहीं आया है आप मुझे बेशक कॉमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आपका कोई भी जनरल क्वेरी होती है, कोई डाउट होती है, तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, वहाँ पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अपनी क्वेरीज जो है वहाँ पे भी मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसको ऑलरेडी ज्वाइन करा हुआ है, आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको देखना है कि नहीं भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से मैम ने ये उठाया है, सच तो बता रही है ना मैडम, तो आप खुद जाके ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का जो वेबसाइट है वहाँ से आप खुद भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी एग्जाम की डेट वगैरह सब मैंने बता दी है। 17 अगस्त लास्ट डेट है, तो मेक श्योर कि आप उससे पहले पहले अपना जो फॉर्म है उसको फिल कर दो। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। फटाफट से जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग फटाफट अपना फॉर्म जो है उसको फिल कर देना। ठीक है, सो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।